संत ज्ञानेश्वर महाराज का अत्यंत विस्तृत जीवन परिचय, प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रेरणादायक संदेश। भाग 1। जन्म, परिवार, बाल्यकाल, सामाजिक संघर्ष और आध्यात्मिक जागरण। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, माउली तथा श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम से भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है, भारतीय संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन के सबसे महान संतों में से एक हैं। वे केवल एक संत ही नहीं, बल्कि अद्वितीय दार्शनिक, महान योगी, असाधारण कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अत्यंत कम आयु में ऐसा ज्ञान, ऐसी करुणा और ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की कि उनका नाम भारतीय इतिहास के अमर संतों में सदैव के लिए अंकित हो गया। उन्होंने अपने जीवन और साहित्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कठिन तपस्या, जटिल कर्मकांड या जन्म के आधार पर नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय, सच्ची भक्ति, गुरु की कृपा, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म के द्वारा संभव है। उनकी महान कृति भावार्थ दीपिका, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, मराठी भाषा में लिखी गई श्रीमद्भगवद गीता की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्याख्या मानी जाती है। इस ग्रंथ ने लाखों लोगों के लिए गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में उपलब्ध कराया और मराठी साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की। आज भी संत ज्ञानेश्वर महाराज को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी मनुष्य को सत्य, प्रेम, समानता, आत्मज्ञान, सेवा और भगवान श्री विट्ठल की भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म लगभग 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के आपेगांव, कुछ परंपराओं के अनुसार आलंदी के निकट क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत कुलकर्णी तथा माता का नाम रुक्मिणीबाई था। उनका परिवार धार्मिक, विद्वान और भगवान श्री विट्ठल का परम भक्त था। विट्ठल पंत संस्कृत के विद्वान, धर्मनिष्ठ और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका मन बचपन से ही वैराग्य और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। विवाह के बाद भी उनके भीतर संन्यास ग्रहण करने की तीव्र इच्छा बनी रही। अंततः वे अपने परिवार को छोड़कर काशी चले गए और वहां एक सन्यासी गुरु से सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। किंतु बाद में उनके गुरु को ज्ञात हुआ कि विट्ठल पंत पहले से विवाहित हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाहित व्यक्ति को पत्नी की अनुमति और पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हुए बिना सन्यास ग्रहण करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे पुनः अपने परिवार के पास लौट जाएं और गृहस्थ जीवन का पालन करें। गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए विट्ठल पंत वापस अपने घर लौट आए। यहीं से उनके परिवार के जीवन में संघर्षों का आरंभ हुआ। उस समय समाज में धार्मिक नियमों का अत्यंत कठोर पालन किया जाता था। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः गृहस्थ जीवन में लौटना समाज के अनेक लोगों को स्वीकार नहीं था। परिणामस्वरूप विट्ठल पंत और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक कार्यक्रमों और सामान्य सामाजिक जीवन से दूर कर दिया गया। परिवार को अनेक प्रकार के अपमान, तिरस्कार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी वातावरण में संत ज्ञानेश्वर महाराज तथा उनके 3 भाई बहन निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई का पालन पोषण हुआ। चारों भाई बहनों ने बचपन से ही समाज की कठोरता, उपेक्षा और अन्याय को निकट से देखा। इन परिस्थितियों ने उनके भीतर करुणा, सहनशीलता, विनम्रता और आध्यात्मिक चिंतन की गहरी भावना विकसित की। ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। उनके बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ आगे चलकर उनके गुरु बने, छोटे भाई सोपानदेव महान संत बने और छोटी बहन मुक्ताबाई भी भारतीय संत परंपरा की अत्यंत सम्मानित संत कवयित्री मानी जाती हैं। यह परिवार भारतीय संत इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि चारों भाई बहनों ने अपने अल्प जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया और समाज को नई दिशा दी।
संत ज्ञानेश्वर महाराज का बचपन सामान्य बच्चों की तरह सुख और सुविधाओं में नहीं बीता। सामाजिक बहिष्कार के कारण परिवार को सम्मानजनक जीवन भी कठिनाई से मिल पाता था। अनेक बार उन्हें अपमानित किया जाता, धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता और समाज के प्रभावशाली लोग उनके परिवार को स्वीकार करने से इनकार कर देते। किंतु इन विपरीत परिस्थितियों ने उनके मन में किसी के प्रति घृणा या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने मानवता, क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक महान बनाने के लिए आती हैं। जब ज्ञानेश्वर महाराज अभी बहुत छोटे थे, तब उनके माता पिता ने समाज से अपने परिवार को पुनः स्वीकार करने का अनेक बार प्रयास किया। विभिन्न धार्मिक विद्वानों और ब्राह्मणों के समक्ष अपनी बात रखी, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंतः परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि समाज के कठोर निर्णय से अत्यंत दुखी होकर उनके माता पिता ने प्रायश्चित के रूप में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने चारों भाई बहनों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे पूरी तरह एक दूसरे के सहारे रह गए। इतनी कम आयु में माता पिता का साया उठ जाना किसी भी बालक के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है, किंतु ज्ञानेश्वर महाराज ने इस दुख को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ दिया। माता पिता के देहांत के बाद चारों भाई बहन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने लगे। भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी रहती थी, फिर भी उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान, सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा ग्रहण करते, भगवान का नाम स्मरण करते और अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना में लगाते। इन संघर्षपूर्ण दिनों में बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर महाराज का मार्गदर्शन किया। निवृत्तिनाथ स्वयं नाथ संप्रदाय के महान योगी गहिनीनाथ से दीक्षित थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को योग, ध्यान, आत्मज्ञान और गुरु भक्ति का महत्व समझाया। यही गुरु शिष्य संबंध आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना। ज्ञानेश्वर महाराज बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता के धनी थे। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी और आध्यात्मिक विषयों को समझने की क्षमता अत्यंत अद्भुत थी। वे वेद, उपनिषद, भगवद गीता तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ अर्थों को बहुत कम आयु में समझने लगे थे। किंतु उनका उद्देश्य केवल शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि उन शिक्षाओं को सामान्य लोगों के जीवन से जोड़ना था। वे मानते थे कि यदि धर्म केवल विद्वानों तक सीमित रह जाए और सामान्य व्यक्ति उसे समझ ही न सके, तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यही विचार आगे चलकर उन्हें ज्ञानेश्वरी जैसे महान ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरित करने वाला बना। ज्ञानेश्वर महाराज का मन भगवान श्री विट्ठल की भक्ति में निरंतर लगा रहता था। वे अपने भाई बहनों के साथ भजन कीर्तन करते, भगवान का नाम जपते और साधु संतों की संगति में आध्यात्मिक चर्चा करते। उनके जीवन में गुरु, भगवान और समाज सेवा, इन तीनों का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वे मानते थे कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान के बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती और समाज सेवा के बिना भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। यह समन्वित दृष्टिकोण आगे चलकर उनके संपूर्ण दर्शन का आधार बना। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतनी कम आयु का बालक वेदांत, गीता और उपनिषद जैसे गूढ़ विषयों को इतनी सरलता और स्पष्टता से कैसे समझा सकता है। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता, करुणा, मधुर वाणी और गहन ज्ञान का अद्भुत संगम था। वे कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि स्वयं को सदैव अपने गुरु निवृत्तिनाथ और भगवान श्री विट्ठल का सेवक मानते थे। उनकी यही विनम्रता लोगों के हृदय को स्पर्श करती थी। धीरे धीरे संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा।
उन्होंने अनुभव किया कि समाज को केवल कर्मकांडों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान, भक्ति, प्रेम, समानता और सरल धर्म की आवश्यकता है। वे चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिया गया दिव्य संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। वे यह भी चाहते थे कि धर्म केवल संस्कृत जानने वाले विद्वानों तक सीमित न रहे, बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध सभी उसे समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यही संकल्प आगे चलकर उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक ज्ञानेश्वरी की रचना की ओर ले गया। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर महाराज का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, सामाजिक उपेक्षा, पारिवारिक दुख, गुरु की कृपा, भगवान श्री विट्ठल के प्रति अटूट भक्ति और आत्मज्ञान की निरंतर खोज से परिपूर्ण रहा। यही कठिन अनुभव उनके व्यक्तित्व को महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में विकसित करने की आधारशिला बने। उनका बचपन हमें यह प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियां भी यदि धैर्य, विश्वास, गुरु के मार्गदर्शन और ईश्वर की भक्ति के साथ स्वीकार की जाएं, तो वही कठिनाइयां मनुष्य को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। भाग 2 आध्यात्मिक साधना। गुरु निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वरी की रचना। अमृतानुभव, चांगदेव प्रसंग, समाज सुधार एवं वारकरी परंपरा में योगदान। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार उनके गुरु और बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ थे। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने जीवन से इस सत्य को प्रमाणित किया। निवृत्तिनाथ स्वयं महान योगी गहिनीनाथ के शिष्य थे और नाथ संप्रदाय की गहन योग परंपरा से दीक्षित थे। उन्होंने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान, योग, वैराग्य, भक्ति और जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान भी प्रदान किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने प्रत्येक कार्य का श्रेय अपने गुरु को देते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की कृपा के बिना न तो आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही भगवान की वास्तविक अनुभूति। यही कारण है कि उनकी प्रत्येक रचना में गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण स्पष्ट दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव संत ज्ञानेश्वर महाराज के व्यक्तित्व और दर्शन पर गहराई से दिखाई देता है। नाथ परंपरा योग, आत्मसंयम, ध्यान, गुरु भक्ति और आत्म साक्षात्कार पर विशेष बल देती है। किंतु ज्ञानेश्वर महाराज ने इस योग मार्ग को केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे भक्ति, प्रेम और समाज सेवा के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि योग का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर या मन पर नियंत्रण प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करना है। उन्होंने योग और भक्ति का ऐसा सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलित मेल दिखाई देता है। यही समन्वय उनके दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता बन गया। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त थे। यद्यपि उन्हें योग और वेदांत का गहरा ज्ञान था, फिर भी उनके हृदय में भगवान श्री विट्ठल के प्रति बालक जैसा सरल प्रेम था। वे मानते थे कि आत्मज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के दो पूरक मार्ग हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है, उसके भीतर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, और जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अंततः भगवान के प्रेम में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया और समाज को एक संतुलित आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज की सबसे महान उपलब्धि उनकी अमर कृति भावार्थ दीपिका, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। यह ग्रंथ मराठी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की अत्यंत सरल, विस्तृत और भावपूर्ण व्याख्या है। उस समय अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध थे, जिन्हें केवल विद्वान ही समझ सकते थे। सामान्य जनता के लिए उनका अध्ययन अत्यंत कठिन था।
संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अनुभव किया कि यदि भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया दिव्य संदेश केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा तो समाज उसके वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने गुरु निवृत्तिनाथ की आज्ञा से गीता का भावार्थ मराठी भाषा में लिखने का संकल्प लिया ताकि किसान, मजदूर, व्यापारी, स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध सभी भगवान के ज्ञान को अपनी मातृभाषा में समझ सकें। कहा जाता है कि नेवासे नामक स्थान पर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लगभग 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी की रचना प्रारंभ की। उस समय संत सच्चिदानंद बाबा ने उनके मुख से निकले प्रत्येक शब्द को लिखने का कार्य किया। यह दृश्य भारतीय संत परंपरा का अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग माना जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक श्लोक का अर्थ इतनी सरलता, स्पष्टता और गहराई से समझाते थे कि साधारण व्यक्ति भी गीता के गूढ़ दर्शन को सहज रूप से समझ सकता था। ज्ञानेश्वरी केवल गीता की व्याख्या नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला का ग्रंथ है। इसमें कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, आत्मा, परमात्मा, निष्काम कर्म, संभाव, दया, प्रेम, सेवा और मोक्ष जैसे गहन विषयों को अत्यंत सहज भाषा में समझाया गया है। यही कारण है कि ज्ञानेश्वरी आज भी मराठी साहित्य और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सबसे महान कृतियों में गिनी जाती है। ज्ञानेश्वरी की रचना के पश्चात संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृतानुभव नामक एक अन्य महान ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ उनके गहन आध्यात्मिक अनुभवों और अद्वैत दर्शन का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत करता है। जहां ज्ञानेश्वरी मुख्यतः भगवद गीता के संदेश की व्याख्या है, वहीं अमृतानुभव आत्मज्ञान, ब्रह्मा, चेतना, सत्य और परमात्मा के स्वरूप पर आधारित एक मौलिक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही परम सत्य के स्वरूप हैं। इस ग्रंथ में उनका गहन दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक अनुभूति और अद्वितीय ज्ञान स्पष्ट दिखाई देता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं महाराष्ट्र की लोक परंपराओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध चांगदेव प्रसंग है। चांगदेव एक सिद्ध योगी माने जाते थे जिन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अनेक योग सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। परंपरा के अनुसार उन्हें अपनी सिद्धियों पर गर्व हो गया था। जब उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज की ख्याति सुनी तो वे उनका परीक्षण करना चाहते थे। कहा जाता है कि वे अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बाघ पर सवार होकर और हाथ में जीवित सर्प लेकर ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने आए। दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के साथ एक साधारण पत्थर की दीवार पर बैठे थे। लोक परंपरा के अनुसार उन्होंने उस निर्जीव दीवार को ही चलने का आदेश दिया और वह दीवार आगे बढ़ने लगी। यह देखकर चांगदेव का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम किया। इतिहासकार इस घटना को एक लोक कथा या परंपरागत कथा के रूप में देखते हैं, किंतु इसका आध्यात्मिक संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक महानता चमत्कारों में नहीं, बल्कि विनम्रता, आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। इसी प्रकार एक अन्य प्रसिद्ध लोक कथा में वर्णन मिलता है कि समाज के कुछ लोगों ने संत ज्ञानेश्वर महाराज की विद्वत्ता का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यदि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है तो एक भैंस भी वेदों का उच्चारण कर सकती है। परंपरा के अनुसार संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान का स्मरण किया और उस भैंस ने वेद मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। इस घटना को भी ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसका संदेश यह है कि ईश्वर की चेतना प्रत्येक जीव में विद्यमान है और ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग तक सीमित नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने समय में समाज में फैली अनेक कुरीतियों का शांतिपूर्ण और सकारात्मक ढंग से विरोध किया।
उन्होंने जातिपांति, ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, बाहरी आडंबर और केवल कर्मकांडों पर आधारित धर्म का विरोध किया। उनका कहना था कि यदि मनुष्य के भीतर प्रेम, दया, सत्य, करुणा और भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो केवल बाहरी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईश्वर प्रत्येक जीव में समान रूप से निवास करते हैं, इसलिए किसी भी मनुष्य का अपमान करना वास्तव में ईश्वर का ही अपमान करना है। उनके विचारों ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों को नई शक्ति प्रदान की। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वारकरी परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की। यद्यपि इस परंपरा की शुरुआत उनसे पहले हो चुकी थी, किंतु उन्होंने इसे आध्यात्मिक गहराई, दार्शनिक आधार और व्यापक सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने भगवान श्री विट्ठल की भक्ति को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहने दिया, बल्कि उसे प्रेम, सेवा, समानता और आत्मज्ञान का आंदोलन बना दिया। उनके अभंग, ओविया और उपदेश वारकरी संप्रदाय की आत्मा बन गए। आज भी लाखों वारकरी उनकी पालकी के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। धीरे धीरे संत ज्ञानेश्वर महाराज की ख्याति संपूर्ण महाराष्ट्र में फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे। उनकी वाणी में ऐसी सरलता और प्रभाव था कि विद्वान भी प्रभावित होते थे और सामान्य ग्रामीण भी। वे कठिन दार्शनिक विषयों को खेत, नदी, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा और दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझाते थे। यही कारण था कि उनका संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज का यह जीवन काल भारतीय भक्ति आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान, भक्ति, विनम्रता और साहित्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, समाज में प्रेम और समानता स्थापित करना तथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करना है। उनके जीवन का यह चरण आगे चलकर उन्हें भारतीय संत परंपरा के सबसे महान आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में स्थान दिलाने वाला सिद्ध हुआ। क्रमशः भाग 3 में संत ज्ञानेश्वर महाराज का साहित्य, दर्शन, संत नामदेव के साथ संबंध, तीर्थयात्राएं, संजीवन समाधि, विरासत तथा आधुनिक भारत में उनका अमर प्रभाव का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। भाग 3 साहित्य, दर्शन, संत नामदेव के साथ संबंध, तीर्थयात्राएं, संजीवन समाधि, विरासत और अमर प्रभाव। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन केवल उनकी महान कृति ज्ञानेश्वरी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने अल्प जीवन में ऐसा आध्यात्मिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्य किया जिसने भारतीय भक्ति आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। उनकी वाणी में गहन दर्शन, हृदयस्पर्शी भक्ति, सरल भाषा और सार्वभौमिक मानवता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को ईश्वर की कृपा माना और अपने ज्ञान का उपयोग समाज को जागृत करने, लोगों को आत्मविश्वास देने तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए किया। उनका उद्देश्य केवल ग्रंथ लिखना नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान, प्रेम, करुणा, सेवा और भगवान श्री विट्ठल के प्रति अटूट भक्ति का दीप जलाना था। ज्ञानेश्वरी की रचना के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज की ख्याति संपूर्ण महाराष्ट्र में फैल गई। गांव-गांव से लोग उनके दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे। उनके प्रवचन किसी कठिन दार्शनिक व्याख्यान की तरह नहीं होते थे, बल्कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का सरल समाधान प्रस्तुत करते थे। वे बताते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह है। यदि मनुष्य इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले तो वही वास्तविक योगी और सच्चा भक्त कहलाता है। वे यह भी कहते थे कि आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित कर देना है।
इसी कारण उनके उपदेश गृहस्थ, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, साधु और राजा सभी के लिए समान रूप से उपयोगी थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने जीवन में अनेक अभंग, ओविया और आध्यात्मिक रचनाएं भी कीं। यद्यपि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव हैं, फिर भी उनके अभंगों में भगवान श्री विट्ठल के प्रति प्रेम, गुरुभक्ति, मानवता, समानता और आत्मज्ञान की गहन भावना व्यक्त होती है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। वे मानते थे कि यदि कोई ग्रंथ सामान्य व्यक्ति की समझ में ही न आए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन संस्कृत शब्दों की अपेक्षा जनभाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना 700 वर्ष पहले था। संत ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी था। उन्होंने अद्वैत, वेदांत, भक्ति, योग और कर्मयोग का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं। प्रत्येक जीव के भीतर वही परम चेतना विद्यमान है। इसलिए किसी भी मनुष्य, पशु या प्राणी के साथ घृणा या अन्याय करना उचित नहीं है। वे कहते थे कि जब मनुष्य प्रत्येक जीव में भगवान का स्वरूप देखने लगता है, तभी उसके भीतर वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। यही कारण है कि उन्होंने प्रेम, दया, क्षमा और सेवा को आध्यात्मिक जीवन का अनिवार्य अंग माना। उनका दर्शन केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देता था। वे स्वयं अत्यंत विनम्र, सरल, करुणामय और सेवाभाव से परिपूर्ण थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय संत नामदेव महाराज के साथ उनका संबंध है। संत नामदेव भगवान श्री विट्ठल के महान भक्त और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। दोनों संतों के बीच अत्यंत गहरी आत्मीयता और आध्यात्मिक मित्रता थी। दोनों ने अनेक तीर्थ यात्राएं साथ की और विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को भक्ति, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उनकी मित्रता इस बात का प्रतीक है कि सच्चे संतों के बीच कभी अहंकार, प्रतिस्पर्धा या मतभेद नहीं होते। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और समाज के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करते हैं। संत नामदेव ने अपने अनेक अभंगों में संत ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की है और उन्हें महान योगी तथा ईश्वर के प्रिय भक्त के रूप में स्मरण किया है। परंपरा के अनुसार संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव तथा अन्य वारकरी संतों ने भारत के अनेक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों की यात्राएं की। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं था, बल्कि लोगों में भक्ति, नैतिकता, समानता और भगवान के प्रति प्रेम का संदेश फैलाना था। जहां जहां वे गए, वहां उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर किसी विशेष मंदिर, तीर्थ या स्थान तक सीमित नहीं है। यदि मनुष्य का हृदय निर्मल है तो वही उसका सबसे बड़ा तीर्थ है। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को दूर करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की ख्याति केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही। उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे संपूर्ण भारत के संतों और भक्तों पर पड़ने लगा। उनके साहित्य ने मराठी भाषा को नई पहचान दी और भारतीय भक्ति साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की। अनेक विद्वानों ने ज्ञानेश्वरी को मराठी भाषा का प्रथम महान दार्शनिक ग्रंथ कहा है। इस ग्रंथ ने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि भाषा, साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी नई दिशा प्रदान की। आज भी ज्ञानेश्वरी का अध्ययन भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन जितना महान था, उतना ही प्रेरणादायक उनके जीवन का अंतिम चरण भी माना जाता है। परंपरा के अनुसार जब उनकी आयु लगभग 21 वर्ष की हुई, तब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने अपने शिष्यों, भक्तों और संत साथियों को अंतिम उपदेश दिए और भगवान श्री विट्ठल का स्मरण करते हुए आलंदी में संजीवन समाधि लेने का निर्णय किया। संजीवन समाधि भारतीय योग परंपरा की एक विशेष अवधारणा है, जिसमें सिद्ध योगी पूर्ण चेतना की अवस्था में स्वयं समाधि ग्रहण करता है। वारकरी परंपरा के अनुसार 1296 ईस्वी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने आलंदी में संजीवन समाधि ली। आज आलंदी में स्थित उनकी समाधि लाखों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां प्रतिवर्ष देश विदेश से असंख्य भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज का देहावसान अल्पायु में हुआ, जबकि संजीवन समाधि की विशिष्ट आध्यात्मिक व्याख्या मुख्यतः वारकरी परंपरा और भक्त परंपराओं में श्रद्धा के साथ वर्णित की जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के देहावसान के बाद भी उनकी वाणी और शिक्षाएं निरंतर जनवरी से जनवरी तक पहुंचती रहीं। उनके अभंग, ओविया और ज्ञानेश्वरी का पाठ महाराष्ट्र के असंख्य घरों में आज भी श्रद्धा के साथ किया जाता है। वारकरी संप्रदाय की प्रत्येक प्रमुख यात्रा में उनकी पालकी अत्यंत सम्मान के साथ निकाली जाती है। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर लाखों वारकरी आलंदी से पंढरपुर तक पैदल यात्रा करते हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए भगवान श्री विट्ठल का नाम गाते हैं। यह परंपरा कई शताब्दियों से निरंतर चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी स्वयं को महान विद्वान या चमत्कारी संत नहीं माना। वे सदैव स्वयं को अपने गुरु निवृत्तिनाथ और भगवान श्री विट्ठल का विनम्र सेवक कहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं किया और न ही किसी प्रकार की प्रसिद्धि की इच्छा रखी। उनका जीवन सादगी, विनम्रता, करुणा, सेवा और आत्मसमर्पण का अद्भुत उदाहरण था। वे कहते थे कि वास्तविक ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। यही विनम्रता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी और इसी कारण वे आज भी लाखों लोगों के लिए ज्ञानदेव माउली अर्थात मां के समान स्नेह देने वाले संत के रूप में पूजनीय हैं। आज के आधुनिक युग में जब समाज अनेक प्रकार की चुनौतियों जैसे तनाव, स्वार्थ, नैतिक पतन, सामाजिक विभाजन, धार्मिक कट्टरता और भौतिकवाद का सामना कर रहा है, तब संत ज्ञानेश्वर महाराज की शिक्षाएं पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उन्होंने जो संदेश 700 वर्ष पहले दिया था, वह आज भी उतना ही उपयोगी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा है, गुरु जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान, प्रेम, सेवा और भगवान के नाम में है। यही कारण है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अमर प्रकाशस्तंभ हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। क्रमशः भाग 4 में संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रेरणादायक संदेश, वर्तमान जीवन में उनकी शिक्षाओं का महत्व तथा विस्तृत निष्कर्ष केवल पैराग्राफ शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। भाग 4 संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रेरणादायक संदेश, वर्तमान जीवन में उनकी प्रासंगिकता तथा निष्कर्ष। संत ज्ञानेश्वर महाराज का संपूर्ण जीवन ज्ञान, भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और मानवता का अद्भुत संगम था। उन्होंने अपने जीवन, साहित्य और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाना, उसके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना और उसके जीवन को प्रेम, सेवा तथा सदाचार से परिपूर्ण बनाना है। उनके अनुसार सच्चा धर्म किसी विशेष जाति, भाषा, वर्ग या संप्रदाय तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान ईश्वर की अनुभूति का मार्ग है।
उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान की प्राप्ति केवल कठिन तपस्या, बाहरी कर्मकांड या विद्वत्ता से नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय, निष्काम कर्म, गुरु की कृपा, भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार से होती है। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि यदि मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचान ले तो उसका संपूर्ण जीवन ज्ञान, शांति और आनंद से भर सकता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने आत्मज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया। उनके अनुसार मनुष्य संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, किंतु यदि वह स्वयं को ही नहीं जानता तो उसका ज्ञान अधूरा है। वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है, किंतु अज्ञान, अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह के कारण वह उसे पहचान नहीं पाता। जब मनुष्य गुरु के मार्गदर्शन, साधना, आत्मचिंतन और भगवान की कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। यही आत्मज्ञान मनुष्य को भय, दुख और भ्रम से मुक्त करके उसे आत्मविश्वास, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान संसार से भागने का मार्ग नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु भक्ति को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना। उनके जीवन में उनके गुरु और बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ का स्थान सर्वोच्च था। वे कहते थे कि जिस प्रकार अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करके आत्मज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। उनके अनुसार गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे शिष्य के जीवन को नया स्वरूप प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि गुरु के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण ही आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सुरक्षित मार्ग है। उनका यह संदेश आज भी प्रत्येक विद्यार्थी, साधक और आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए समान रूप से प्रेरणादायक है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान श्री विट्ठल के प्रति निष्काम प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके अनुसार भगवान किसी मंदिर, मूर्ति या विशेष स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण और संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से विद्यमान हैं। यदि मनुष्य अपने भीतर और दूसरों के भीतर भगवान का स्वरूप देखने लगे तो उसके जीवन से घृणा, हिंसा, भेदभाव और अहंकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने भगवान के नामस्मरण, भजन, कीर्तन और प्रेमपूर्ण जीवन को सबसे सरल और प्रभावी साधना बताया। उनका विश्वास था कि भगवान का नाम मनुष्य के मन को शुद्ध करता है, उसे मानसिक शांति देता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। उनके लिए भक्ति केवल पूजा नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना था। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने निष्काम कर्मयोग की शिक्षा को अत्यंत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उनके अनुसार कर्म करते समय यदि मनुष्य केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का भाव रखे तो वही कर्म पूजा बन जाता है। उन्होंने यह सिखाया कि किसान खेत में परिश्रम करे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करे, गृहस्थ अपने परिवार का पालन पोषण प्रेम से करे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को सेवा का रूप मानकर करे। यही निष्काम कर्म मनुष्य को आंतरिक संतोष और आत्मिक शांति प्रदान करता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाज में व्याप्त जाति-पाति, ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। किसी का जन्म उसे महान नहीं बनाता, उसके विचार, चरित्र और कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान होते हैं। उन्होंने गरीब, दलित, किसान, मजदूर, स्त्री,
पुरुष और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को समान सम्मान दिया। उनके जीवन और साहित्य में बार बार यह संदेश मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव नहीं है तो उसका धार्मिक आडंबर व्यर्थ है। उन्होंने समाज को यह प्रेरणा दी कि प्रत्येक मनुष्य के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार करना ही सच्चे धर्म का पालन है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने विनम्रता को महानता का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। वे स्वयं असाधारण विद्वान, महान योगी और अद्भुत संत थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान या प्रसिद्धि का अभिमान नहीं किया। वे सदैव स्वयं को अपने गुरु और भगवान श्री विट्ठल का सेवक कहते थे। उन्होंने सिखाया कि जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। यदि ज्ञान से अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विनम्रता, सादगी और सेवा ही मनुष्य को वास्तव में महान बनाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रेम, दया, करुणा और क्षमा को मानव जीवन का आधार माना। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अपमान, सामाजिक बहिष्कार और कठिनाइयों का सामना किया, किंतु कभी किसी के प्रति घृणा या प्रतिशोध का भाव नहीं रखा। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी भगवान से मंगल की कामना की। उनका यह व्यवहार हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति क्षमा में होती है, प्रतिशोध में नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को क्षमा कर सकता है और सभी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का साहित्य, विशेषकर ज्ञानेश्वरी, आज भी जीवन जीने की कला का महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से यह समझाया कि जीवन में संतुलन, धैर्य, विवेक, संभाव और आत्मसंयम कितना आवश्यक है। उन्होंने सिखाया कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुलित रहना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वही वास्तविक योगी और सच्चा भक्त कहलाता है। उनका यह संदेश आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़, मानसिक तनाव, सामाजिक विभाजन, धार्मिक असहिष्णुता, नैतिक पतन और आत्मकेंद्रित जीवन शैली जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब संत ज्ञानेश्वर महाराज की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक या भौतिक उन्नति में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, नैतिक चरित्र, मानवीय संवेदनाओं और ईश्वर के प्रति विश्वास में निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उनके बताए मार्ग, आत्मज्ञान, गुरु भक्ति, निष्काम कर्म, समानता, विनम्रता, सेवा, प्रेम और भगवान के नामस्मरण को अपने जीवन में अपनाए, तो परिवारों में प्रेम, समाज में समरसता, राष्ट्र में एकता और विश्व में शांति की स्थापना संभव हो सकती है। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, वारकरी परंपरा और भक्ति आंदोलन की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अपनी अल्प आयु में जो आध्यात्मिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्य किया, वह अनेक लोगों के लंबे जीवन से भी कहीं अधिक महान और प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ज्ञान, प्रेम, सेवा, समानता और मानवता का जीवंत स्वरूप बना दिया। उनकी वाणी ने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी और आज भी उनके शब्द लोगों को अज्ञान से ज्ञान, निराशा से आशा, अहंकार से विनम्रता और स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाते हैं। अंततः संत ज्ञानेश्वर महाराज केवल महाराष्ट्र के महान संत नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक चेतना के उज्ज्वल प्रकाशस्तंभ हैं।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, सच्ची भक्ति वही है जो प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन कराए, सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करना सिखाए, सच्चा गुरु वही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके आत्मज्ञान का प्रकाश दे, और सच्ची महानता सत्य, प्रेम, निष्काम कर्म, सदाचार, गुरु भक्ति तथा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में निहित है। यही संत ज्ञानेश्वर महाराज का अमर संदेश है, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को ज्ञान, शांति, प्रेम, भक्ति और आत्मविश्वास की दिशा प्रदान कर रहा है तथा आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।